आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 आज नॉमिनेशन पीछे लेने की आखिरी दिन 4 नवंबर 2024। सोलापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहां से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष देशमुख 2 बार जीतकर तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी के 4 से 5 नगर सेवकों का साथ लेकर सोमनाथ वैद्य इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी की ओर से उनका टिकट नहीं मिलने पर वे अपक्ष चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार से वो चुनावी मैदान में उतरकर किस तरह से जनता का आशीर्वाद पा सकेंगे। सर, सबसे पहले आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपक्ष लड़ने की भूमिका क्यों ली? देखिए, मैं तो यहाँ पर अपक्ष लड़ने के लिए आया था, लेकिन बीच में मुझे सोलापुर महानगर पालिका के भाजपा के 7 से 8 पार्षदों ने मुझे समर्थन दिया था कि आप हमारी पार्टी से लड़ो, आपकी विचारधारा भाजपा से मिलती जुलती है और आप काम करने वाले इंसान हो। इसलिए उन्होंने मुझे सूचना की थी। उस सूचना को नज़रअंदाज रखते हुए मैंने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहब को मिलकर, फडणवीस साहब को मिलकर मैंने उम्मीदवारी की मांग की थी, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या हो गया, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो विधायक है पहले से ही आदरणीय सुभाष बापू देशमुख साहब को उम्मीदवारी दे दी। उसके बाद मेरे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मैंने मशवरा किया और उन्होंने कहा कि मुझे आप वही जो आपकी भूमिका थी अपक्ष वही लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो अभी मैंने अपक्ष, मेरा फॉर्म वैलिड भी हो चुका है और अभी मेरे को चुनाव चिन्ह भी मिला है। मुझे अपक्ष बोल के CCTV कैमरा चुनाव चिन्ह प्राथमिक रूप से यहाँ के जो अधिकारी है, चुनाव अधिकारी, उन्होंने अलॉट किया है। तो कल से मेरा प्रचार शुरू हो जाएगा। सोमनाथ वैद्य को हमने जाना है कि वो बीजेपी से बहुत ही उनके गहरे ताल्लुक थे, मंत्रालय का बहुत सारा अनुभव उनको है और बीजेपी के 8 से 9 कॉरपोरेटर्स का साथ मिलने के बावजूद भी टिकट ना मिली। इसको लेकर उन्होंने दूसरी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की या दूसरी पार्टी तक क्यों नहीं वो पहुंच पाए? नहीं, देखिए, मेरे साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता है, यहाँ की जो भाजपा हमारे जो रिश्तेदार है वो भाजपा में है, संघ में है, तो उन्होंने कहा कि आप देखो इंडिपेंडेंट रहो, हम आपके साथ हैं। अगर आप चुन के आते हो तो आप हमारे भाजपा में पक्ष प्रवेश करो, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं उनका सुझाव मान लिया और देखते हैं अभी क्या क्या होता है। लेकिन अभी तो मैं ज़ोर से प्रचार करूंगा और सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर यहाँ की राजनीति, समाजनीति करूंगा। जिस प्रकार से कहा यह जा रहा है कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कामों को लेकर सुभाष देशमुख का हमेशा जो है विरोध होता रहा है कि वहाँ पर जो है पानी की सबसे बड़ी समस्या है, रोड की सबसे बड़ी समस्या है, ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए बीजेपी ने जो है तीसरी बार उनको चुनावी मैदान में उतारा। कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा लेकर सोमनाथ वैद्य जनता के बीच में जाने वाले। देखिए, मैं यहाँ के लोगों से, जो ग्रामीण कस्बे में लोग हैं वहाँ के और सिटी के जो भी यहाँ के लोग हैं, उनके पास मेरा चुनावी चिन्ह जो भी अभी मुझे CCTV मिला है वो लेके जाऊंगा और मेरी भूमिका है वो उनसे बात करूंगा लोगों से। और उनको पता है कि मैं 19 साल से मंत्रालय में काम करता था और मुझे प्रशासन का भारी अनुभव है। तो इसको ही मैं प्रचार का प्रोपोगंडा बनाऊंगा और लोगों के साथ जाऊंगा। लोगों को तीसरा चेहरा चाहिए जो गवर्नमेंट के काम अच्छी तरीके से कर सके। तो यही मेरी भूमिका रहेगी बस। जिस प्रकार से जो है महाविकास आघाड़ी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सीट को लेकर बहुत खींचातानी देखने को मिली। एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी ओर जो है शिवसेना थी। तो आखिरकार शिवसेना के यहाँ पर अमर पाटिल मैदान में है और सुभाष देशमुख मैदान में है। ये दोनों नेताओं के सामने सोमनाथ वैद्य जनता के बीच में जाकर जनता के कौन से मुद्दों को सामने रखकर जनता से जो है अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे? मैंने अभी कहा कि यहाँ पर जो रूरल एरिया है, जो गांव है, वहाँ पर अंतर्गत कुछ भी रास्ते अच्छे ठीक तरह से नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं है, हेल्थ की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है। तो ये सब जो भी बेसिक मुद्दे हैं आज तक इसका ही कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो मैं इस सभी मुद्दों का एकदम 1 साल के अंदर सॉल्यूशन कर सकता हूँ। यही मेरी जनता से गुजारिश रहेगी। और जनता यहाँ की बहुत मेहनती है, ईमानदार है, रिस्पेक्टफुली सबके साथ रहती है। तो उनको मालूम है कि किसको चुनाव में ताकत देनी है, किसको वोट देना है। आज ये सब अभी 25 लोगों ने वैलिड हो गया और 25 लोगों को यहाँ पर 20-25 लोगों का अभी चुनाव चिन्ह मिला है। तो जनता को सब मालूम है कि काम करने वाला कौन है और अभी इस टाइम में जनता के पास आने वाला कौन है और इलेक्शन होने के बाद, चुनकर आने के बाद जनता को टाइम देने वाला कौन है। ये सब जनता को मालूम है और जनता बहुत ही होशियार है और मैं जनता के पास जाकर मुझे वोट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा।
सोमनाथ वैद को जो है संघ का इतना बड़ा ज्ञान है, संघ के अनुभवी खिलाड़ी माने जाते हैं, बीजेपी के बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, बीजेपी से अच्छे बड़े बड़े नेताओं से आपके ताल्लुक हैं, लेकिन आज आपने जो है उस पार्टी के विरोध में जाकर ही अपक्ष चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी बात खटकी जिसको लेकर जो है आप अपक्ष लड़ने जाए? नहीं, देखिए, मैं भाजपा में, अब मेरी विचारधारा, मैं भाजपा की विचारधारा को मानने वाला आदमी हूँ। इतने दिन तो मैं 20 साल गवर्नमेंट में काम करता था, तो अधिकृत रूपया मैं भाजपा में नहीं था। अभी 1-2 महीने पहले मैंने भाजपा में प्रवेश किया था और प्राथमिक सदस्यता ली थी, तो मुझे तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना ही था। तो बीच में जो भी हो गया, नगर सेवकों का समर्थन हो गया था, इसी कारण मैंने भाजपा में प्रवेश किया था। लेकिन आगे ठीक है, यहाँ के विधायक को तीसरी बार उन्होंने संधि दी है, चांस दिया है, तो ठीक है, जनता तय करेंगे कि कौन अच्छा है, कि नया चेहरा अच्छा है, जो तरुण है, जिसको मंत्रालय के कामों का अच्छा ज्ञान है, वो अच्छा है, क्या पुराने अच्छे हैं, तो जनता तय करेगी और उसके हिसाब से इलेक्शन हो जाएगा। तो आने वाले समय में सोलापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस प्रकार से जो है इस बार वो चुनाव को किन मुद्दों को सामने रखकर वोट करे? क्योंकि जो है बीजेपी का साफ प्रोपेगेंडा है कि महिलाओं को उन्होंने जो है लाड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपये उनके खाते में डाले, बहुत सारी योजनाओं के तहत वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो सोमनाथ वैद कौन से जनता को अपील करना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर अपील करना? देखिए, ये सब पक्षों की विचारधारा अलग है, लेकिन जब सत्ता फॉर्म करने का टाइम आता है तो विचारधारा को ये लोग थोड़ा अलग करते हैं और सत्ता स्थापित करते हैं। उनका सभी पक्षों का एक ही काम रहता है कि वो जनता की सेवा करे, लेकिन यहाँ के लोकल विधायक ये करने में समर्थ नहीं रहते हैं। तो विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता को 24 घंटे टाइम देना वाला होना चाहिए, जनता की समस्या को तुरंत सॉल्व करना जो सॉल्व करे, ऐसा ही विधायक यहाँ की जनता को चाहिए। और मैं इस काम में एकदम तरबेज हूँ और जनता मुझे एक बार संधि दे देगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे हमारे साथ अपक्ष उम्मीदवार कैंडिडेट जो सीसीटीवी चुनाव चिन्ह लेकर इस बार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जनता के बीच जाएंगे, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दों पर ही इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मटकी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए, जय हिंद।